नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। उत्तर कोरिया ने तीव्र कदम उठाने की धमकी के बाद मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने पूर्वी जल की ओर एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जब उत्तर कोरिया ने अपने सहयोगियों दक्षिण कोरिया और जापान के प्रति अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए अमेरिका को कठोर सैन्य प्रतिक्रिया शुरू करने की धमकी दी। रूस ने नया यूक्रेन बैरेज शुरू किया क्योंकि अनाज का सौदा बढ़ा। रूसी हवाई हमले ने गुरुवार को फिर से यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया क्योंकि कीव में मौसम की पहली बर्फबारी गिरी थी। अगर मॉस्को की मिसाइलें सर्दियों के उतरते ही बिजली और गैस संयंत्रों को बाहर निकालने जारी रखती है तो आने वाली कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। निर्यात आयात के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से जापान का व्यापार घाटा बढ़ा। जापान ने अक्टूबर में लगातार 15वें महीने व्यापार घाटा चिन्हित किया क्योंकि ऊर्जा और भोजन की बढ़ती लागत और येन में गिरावट के बीच आयात और निर्यात दोनों रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। इटली हाई स्पीड प्रवासी तस्करी गिरोह में 12 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुरुवार को 12 लोगों को गिरफ्तार किया और ट्यूनीशिया और सिसिली के बीच संचालित एक उच्च गति वाले प्रवासी तस्करी गिरोह में उनकी कथित भूमिका के लिए 6 अन्य के लिए वारंट जारी किए। जॉर्डन नदी को बचाने के लिए इजराइल और जॉर्डन टीम बनाने के लिए सहमत हुए। म्यांमार ने व्यापक कैदी माफी में 4 विदेशियों को रिहा किया। दक्षिण कोरिया के नेता सऊदी राजकुमार के साथ मेगा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने सऊदी अरब के साथ अधिक सहयोग की उम्मीद की, जिसमें $500 बिलियन की फ्यूचरिस्टिक डेजर्ट सिटी परियोजना शामिल है। श्रीलंका ने 2 विरोध नेताओं के लिए आतंकवाद के आरोपों को हटाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों ने माली को हिंसा के रूप में छोड़ दिया और मॉस्को का प्रभाव बढ़ गया। बढ़ती हिंसा, बढ़ते रूसी प्रभाव और तीव्र मानवीय संकट के बीच हजारों अंतर्राष्ट्रीय सैनिक माली से हट रहे हैं। बुधवार को जर्मनी अस्थिर पश्चिम अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपनी भागीदारी समाप्त करने वाला नवीनतम देश बन गया। इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बल में शामिल होने के लिए 2020 में भेजे गए 300 ब्रिटिश सैनिक योजना से पहले ही हट चुके हैं। संघर्ष विराम के बाद पहली बार खाद्य सहायता काफिले टाइग्रे में दाखिल हुए। कनाडा चीन संबंधों के बारे में मीडिया को लीक करने पर शी जिनपिंग ने गुस्से में ट्रूडो को फटकार लगाई। एंथनी अल्बेनीज G20 समाप्त होते ही ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश की। जर्मनी में शरणार्थी आश्रय में आग लगाने के आरोप में फायर फाइटर गिरफ्तार। OBR का कहना है कि रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से ब्रिटेन के जीवन स्तर में सबसे खराब गिरावट आई है। ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी OBR के एक ताज़ा पूर्व अनुमान के अनुसार यूके मंदी की चपेट में आ गया है, जो 1 साल से अधिक समय तक चलेगा और आधे मिलियन लोगों को काम से बाहर कर देगा। नाइजीरिया के $1.5 बिलियन के लकी डीप सी पोर्ट पर निर्माण का काम पूरा हुआ। यूरोपीय संघ और 4 सदस्य देश अफ्रीका में जलवायु अनुकूलन के लिए €1 बिलियन से अधिक प्रदान करेंगे। मैक्रॉन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी सहयोग प्रस्ताव अभी भी टेबल पर है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने गुरुवार को कहा कि पनडुब्बियों पर ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने की पेशकश अभी भी बनी हुई है। पिछले साल रद्द किए गए अनुबंध पर कड़वाहट के बाद टारपीडो संबंधों को खतरा था। अगर लंदन बीजिंग की निचली रेखा को भड़काना जारी रखता है तो चीन यूके संबंधों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं। चीन ने पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपो में उन्नत हथियारों उपकरणों का प्रदर्शन किया। चीन के शेनझाओ 14 टाइकनॉट्स ने तीसरा स्पेसवॉक मिशन शुरू किया, जो 6.5 घंटे तक चलेगा।
राजधानी 8वीं लहर में प्रवेश करते ही टोक्यो ने कोविड-19 अलर्ट को दूसरे उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। जापान की अदालत ने जोड़ी को फास्ट मूवी अपलोड पर 500 मिलियन येन का भुगतान करने का आदेश दिया। टोक्यो जिला न्यायालय ने गुरुवार को एक पुरुष और महिला को 13 प्रमुख फिल्म निर्माण कंपनियों को बिना अनुमति के वीडियो साझाकरण वेबसाइट्स पर फास्ट मूवीज के रूप में उनकी फिल्मों के मिनट लंबे संपादित संस्करणों को अपलोड करने के लिए हर्जाने में 500 मिलियन येन का भुगतान करने का आदेश दिया। ताइवान देश के आसपास 14 चीनी सैन्य विमानों 3 नौसैनिक जहाज़ों को ट्रैक कर रहा है। राष्ट्र रक्षा मंत्रालय ने बुधवार सुबह 6 बजे के बीच ताइवान के आसपास 14 चीनी सैन्य विमानों और 3 नौसैनिक जहाज़ों को ट्रैक किया। अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस फर्म न्यूम्बियो द्वारा ताइवान को दुनिया भर में तीसरा सबसे सुरक्षित देश बताया गया।